हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। गाइज आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। गाइज आज की इस नई वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इंग्लिश टाइपिंग की। जी हाँ गाइज, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इंग्लिश टाइपिंग। अगर आप यहाँ पर एक कंप्यूटर यूजर हैं दोस्तों, तो आपकी यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग एकदम फास्ट होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फास्ट टाइपिंग नहीं करते हैं तो आपका कंप्यूटर में मास्टर होना है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम अपनी इंग्लिश टाइपिंग को फास्ट कैसे कर सकते हैं, और जो यहाँ पर पहली बार इंग्लिश टाइपिंग सीखने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो पूरी तरह से रामबाण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ बारीकी और यहाँ पर कौन सी गलतियाँ आपको टाइपिंग करते हुए नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, टाइपिंग स्पीड को कैसे फास्ट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इस तरह से कुछ आपका कीबोर्ड होता है। थोड़ा बहुत सभी के कीबोर्ड में अंतर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सभी का कीबोर्ड ऐसे ही होता है। सबसे पहले दोस्तों टाइपिंग करने के लिए यहाँ पर हमें अपने कीबोर्ड को समझना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर स्टेज पर बैठे और यहाँ पर टाइपिंग करना इस तरह से बंदरों की तरह शुरू कर दिए, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों वैसे तो कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें होती हैं, लेकिन टाइपिंग में यहाँ पर ही कुछ ही बटनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बटनों का हम टाइपिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कीबोर्ड के बटनों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ भाई भाई को यहाँ पर पहले से पता होता है कि किस की को हम क्या कहते हैं और किस की का कब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उन लोगों को भी ध्यान में रखना है जो यहाँ पर पहली बार इंग्लिश टाइपिंग सीखने आए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं उनको भी बता देता हूं कि किस की को क्या कहते हैं और इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर जो ऊपर देख रहे हैं इसको हम नंबर कीज बोलते हैं, 1 से लेकर 0 तक। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस माइनस और बैक स्पेस देखने को मिल जाता है, इसको हम यहाँ पर नंबर कीज बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो ABCD की कीज देख रहे हैं इसको हम अल्फ़ाबेट कीज बोलते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन यहाँ पर इसको हम स्पेस की बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में आपको यहाँ पर सिंबल की कीज मिल जाएगी, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्टर। ये सब हमारी एक अलग एक्स्ट्रा फंक्शन कीज होती हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको हम स्पेशल कीज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपको इधर भी शिफ्ट, कंट्रोल, फैन, अल्टर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों ये दोनों साइड क्यों दी गई रहती हैं इसको भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि दोस्तों यह दोनों साइड इसलिए दी गई रहती हैं क्योंकि यह इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप यहाँ पर टाइपिंग करते हैं, अगर आप इस साइड से कीज का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको कैपिटल में आपको यहाँ पर टी लिखना है तो आप शिफ्ट और टी यहाँ पर प्रेस कर देंगे। अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कैपिटल में पी लिखना है तो आप यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे और इस तरह से यहाँ पर आप पी दबाने नहीं आएंगी। करना क्या है, अगर आपको इधर की कीज का इस्तेमाल करना है तो आप इस वाले शिफ्ट, हैंड, कंट्रोल इन सब चीज़ का इधर से आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इधर वाली कीज का इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ से इसको भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड में यहाँ पर स्पेशल कीज दी गई रहती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कीज आप देख रहे होंगे फैन की। यह अलग अलग सिस्टम में फ़ैन को चालू करने के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने हमारे लैपटॉप में फ़ैन होता है तो उसको चालू करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यह एक RGB कीबोर्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर एक लाइट की भी कीज दिख रही है। ऐसा आपके कीबोर्ड में हो सकता है। आप दोस्तों यहाँ पर समझ गए होंगे कि कीबोर्ड को हम किस बटन में क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो आप कीज देख रहे हैं इसको हम यहाँ पर फंक्शन कीज बोलते हैं, लेकिन इसका टाइपिंग में कोई यूज नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके कीबोर्ड में कैलकुलेटर कीज होंगी तो भी आपको यहाँ पर कैलकुलेटर कीज देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप इंटर, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, नम लॉक इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हैं। आप इसका जैसे आपकी कैलकुलेटर में कीज होती है सेम उसी स्टाइल में आपको यहाँ पर भी कीज देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको कैलकुलेटर में या कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन यह है दोस्तों, जब आप इसको यहाँ पर ऑन करेंगे, जब आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नम लॉक की देख रही है, इस पर आपको यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे तो ये सारी कीज एक्टिव हो जाएंगी। फिर या आप यहाँ पर जो भी इसका यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर दोबारा प्रेस कर देंगे तो यह कीज लॉक हो जाएंगी और ये काम नहीं करेंगी। इसके ऊपर यहाँ पर आपको नम लॉक की लाइट दिख रही होगी। जब आपके यह कीज ऑन होगी तो यहाँ पर लाइट
लाइट जल रही होगी। जब आप इसको लॉक करके बंद कर देंगे तो यह लाइट यहाँ से बुझ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्स लॉक दिया गया है। जब आप यहाँ पर कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो यह लाइट जल उठेगी। उसके बगल में यहाँ पर आपको स्क्रॉल लॉक दिया गया है। जब आप स्क्रॉल करते हैं, अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल लॉक को ऑन रखते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको 4 एरो कीज देखने को मिल जाती हैं। इसका यूज दोस्तों हम अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए यहाँ पर करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग यहाँ पर सारी कीज के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर हमें टाइपिंग कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक था हमने आपको बता दिया। अब जो अल्फ़ाबेट कीज हैं सारा काम टाइपिंग में इन्हीं का होता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं QWERTYUIOP, इसको हम टॉप रो बोलते हैं। ASDFGHJ इस वाली की को हम यहाँ पर होम रो बोलते हैं। और नीचे यहाँ पर ZXCBVNM इसको हम यहाँ पर बॉटम रो बोलते हैं। टॉप रो, होम रो, बॉटम रो। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर अगर आपने पहले टाइपिंग किया था तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने कभी भी टाइपिंग नहीं किया है तो सबसे पहले आपको शुरुआती में जल्दबाजी नहीं करना है। आपको एक पेन और पेपर लेना है और आपको उस पेन और पेपर पर इस कीज को लिख लेना है 3 लाइनों में। दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप इस की को याद कर लेते हैं, मेरा यकीन मानिए आप 15 दिन में यहाँ पर टाइपिंग सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 1 दिन 2 दिन में टाइपिंग सिखाने वाले नहीं हूँ। मैं लोगों की तरह यहाँ पर आपको झूठी बातें नहीं बताऊंगा कि आप 1 दिन में मास्टर बन जाएंगे, 1 दिन में आप यहाँ पर टाइपिंग सीख जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अगर आप पहली बार कंप्यूटर को हाथ लगा रहे हैं और टाइपिंग स्पीड को आप यहाँ पर मेनटेन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों 10 से 15 दिन देना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप रो, होम रो, बॉटम रो इन तीनों को लिख लीजिए। सेम यही स्टाइल आपके मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड में भी यही दिया रहता है। QWERTYUIOP ASDFGHJKL ZXCVVNM इन तीनों लाइनों को आपको लिख लेना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 1 दिन में 1 लाइन को याद करते हैं तो आपका यहाँ पर पूरा तीनों लाइन 3 दिन में याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इस कीज को आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर टाइपिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब करना क्या है दोस्तों, आपने यहाँ पर फर्स्ट दिन आप इसको याद करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर टॉप रो की यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। आप हमेशा नोटपैड में आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है या फिर आप MS वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं। शुरुआती में दोस्तों आपको यहाँ पर टाइपिंग मास्टर या फिर टाइपिंग एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको टाइपिंग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर समय चल रहा होता है, सेकंड चल रहा होता है और जब आप टाइपिंग करेंगे आपकी स्पीड बनेगी नहीं तो वहाँ पर आपका माइंड निगेटिव हो जाएगा। ऐसे में आप उदास हो जाएंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे आप नोटपैड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो MS वर्ड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हमेशा 2 से 3 पेज आपको यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर आपको यहाँ पर होम रो की प्रैक्टिस करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बॉटम रो की प्रैक्टिस करना है। अब जैसे आप इन तीनों की प्रैक्टिस कर लेंगे 2-2 पेज, अब उसके बाद आपको कोई एक न्यूज़पेपर लेना है या फिर आप अपने कॉलेज की अपने क्लास की बुक ले लें इंग्लिश की और उसमें जो यहाँ पर लिखा गया रहता है कोई भी एक लेसन पकड़ें और उसको टाइप करना शुरू करें। शुरुआत में दोस्तों गलतियाँ होंगी लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस तरह से आपको डेली 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है। ये रही दोस्तों कुछ कीबोर्ड के टाइपिंग करने में बेसिक जानकारी। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए ताकि आप भूलें ना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। सो दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो दोस्तों अब करना क्या है, आपको टाइपिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। ध्यान से देखिएगा, इन गलतियों को आपको नहीं करना। सबसे पहली गलती दोस्तों, आपको टाइपिंग करते समय हमेशा चेयर और टेबल का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको लेट कर टाइपिंग नहीं करना है, आपको इधर उधर बैठकर लटक कर टाइपिंग नहीं करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया है, आपको ठीक इसी पोजीशन में बैठना है। आप जब भी बैठें एकदम 90 डिग्री की स्टेट में बैठें, एकदम सीधा बैठें, ना तो आगे की तरफ झुकें ना तो पीछे की तरफ झुकें। उसके बाद टाइपिंग करते समय दोस्तों आपको हमेशा अपने हाथों को यहाँ पर अपनी उंगलियों को एकदम ढीला रखना है। जैसे कि आपकी पोजीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इस इमेज में
दिखाया गया है। आपको इस वाली उंगली को यहाँ पर जे पर रखना है और इस वाली उंगली को यहाँ पर एफ पर रखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एफ और जे पर दोस्तों आपको एक माइनस का सिंबल दिखाई देगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डैश डैश का सिंबल दिखाई देगा। यह इसलिए दिया गया था दोस्तों क्योंकि हम लोग यहाँ पर जान सकें कि हमारा हाथ सही पोजीशन पर है। इसको एफ पर रखेंगे, डी पर, एस पर और ए पर, जे, के, एल और इधर गामा पर। अब इसी उंगली से हम यहाँ पर क्यू को प्रेस करेंगे और इसी उंगली से हम यहाँ पर डब्लू को, इसको ई को और इससे हम यहाँ पर आर को प्रेस करेंगे और इसको टी से, इसको वाई से और इसी को हम यू से प्रेस करेंगे और इसको आई से और यहाँ पर ओ और पी। इस तरह से हम यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर इमेज में शो करना रहा हूँ। इस तरह से आपको अपनी फिंगर को रखना है। दोस्तों शुरुआत में 2-3 दिन आपको थोड़ा गलत हो जाएगा, उससे आपको परेशान नहीं होना। पहली गलती दोस्तों आपको ये नहीं करना है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा चेयर और टेबल का इस्तेमाल करेंगे। आपको अपने बैठने की पोजीशन सही रखना है। और दोस्तों जब भी आप टाइपिंग करना शुरू करें तब ना एक टाइम फिक्स करें, एक रूटीन बनाएं कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक डेली टाइपिंग करना है। आपको बीच में कभी भी जल्दी गैप नहीं करना है। जब भी आप टाइपिंग करें जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन हैं उनको हटा दें ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर 2-4 दिन 5 दिन टाइपिंग कर लेंगे, अब इसके बाद आपको टाइपिंग वाले गेम से या फिर आप टाइपिंग एप्लीकेशन का जैसे टाइपिंग मास्टर हुआ, किरण टाइपिंग हुआ, इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइपिंग में दोस्तों बहुत सारे गेम्स वगैरह भी आते हैं, आप उनको भी खेलकर यहाँ पर अपने टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको देखना है दोस्तों क्या क्या गलतियां टाइपिंग में नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, पहली गलती क्या है, ज़्यादातर लोग करते क्या है, बस एक बार यहाँ पर एक की दबाए और ऊपर डेस्कटॉप पर देखें, फिर आए फिर कीबोर्ड में बंदरों की तरह झांक रहे हैं, फिर ऊपर देखें। ये गलती करने से आपको बचना है। आपको बस कीज को याद कर लेना है। आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, जब तक आप कीज नहीं याद करेंगे दुनिया का कोई भी मास्टर आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बढ़ा नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पता होगा कि कौन सा अक्षर किस लाइन में, अब जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है डेट, तो मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे डी लिखना होगा। डी कहाँ है, दूसरी लाइन में होम रो में, यहाँ पर हमारा तीसरे नंबर पर, तो मेरी उंगली ऑटोमेटिक यहाँ पर डी पर आ जाएगी। अब मुझे पता है यहाँ पर ए लिखना है तो यहाँ पर ए है, तो मुझे पता है ए दूसरी लाइन में, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली उंगली से यहाँ पर ए को प्रेस कर दूंगा। अब उसके बाद मुझे टी लिखना है, मुझे पता है ठीक है मेरा उंगली यहाँ पर एफ पर है और ठीक इसके सामने यहाँ पर टी है, तो मैं इसको टी प्रेस कर दूंगा और इस वाली उंगली के सामने मेरे ई है। अब मुझे पता है कि ई जो है टॉप रो में यानी कि ऊपर है, तो मैं ऊपर उंगली ले जाऊंगा। तो अगर आपका यहाँ पर अच्छा नीचे रहेगा तो आपकी उंगली नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर आसानी से इसको कीज को याद कर लेते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमेशा टाइपिंग बढ़ाने के लिए, टाइपिंग अगर आप सीख रहे हैं तो आपको पहले आपको यहाँ पर कीज को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आप टाइपिंग करने से पहले आप कीज यहाँ पर याद कर लेंगे। अब दोस्तों अपना डेली का एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट के अनुसार मुझे 2 पेज 3 पेज टाइपिंग करना है, उसको आप यहाँ पर शुरू कीजिए। दोस्तों आप शुरुआती में आपका हाथ थोड़ा सा दर्द करेगा 2-3 दिन, उससे आपको परेशान नहीं होना है। 1 से 2 घंटे 10 से 15 मिनट आप एक टाइमर फिक्स कीजिए, अपना एक टारगेट बनाइए, मुझे इतनी देर में यहाँ पर इतना पेज यहाँ पर टाइप करना है। अब जैसे जैसे आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर टाइपिंग स्पीड के पीछे नहीं भागना, अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में आप एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप मध्य में पहुँचें, मिडिल में पहुँचें, यानी कि आप 10 से 15 दिन हो गए, यहाँ से आप 7वें 8वें दिन पर हों, तो आपको यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी शुद्ध टाइपिंग होगी तो आपकी स्पीड थोड़ा कम भी होगी तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा टाइप करें, लेकिन जो भी टाइप करें एकदम शुद्ध करें। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 10 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या दोस्तों, 10 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस वाले की का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। टाइपिंग में सिर्फ 9 उंगली का इस्तेमाल होता है। हमेशा आपको स्पेस की को प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पर राइट वाले अंगूठे से ही आपको यहाँ पर स्पेस की को प्रेस करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना टाइम भी बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से आप यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पर जिन बातों को बताया है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पर समझें। सबसे पहले दोस्तों आपको हमेशा टेबल और चेयर पर बैठकर आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है।
दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको हमेशा एक सही पोजीशन में बैठना है, जैसे कि यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया है। तीसरी बात दोस्तों, आपको हमेशा टाइपिंग करते समय एक शांत माहौल वातावरण में बैठना है, इधर उधर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं रहना है। उसके बाद दोस्तों, आपको टाइपिंग करने से पहले आपको एक बार देख लेना है कौन सी चीज़ किस लाइन में है। इसको जैसे आप देखेंगे, आप याद कर लेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। चौथी बात दोस्तों, अपना एक टाइमर फिक्स करें, इतने टाइम में मुझे इतना पेज यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर टाइपिंग गेम, टाइपिंग्स एप्लीकेशन, टाइपिंग सॉफ्टवेयर, इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें और आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।